Good morning, friends. Today we're gonna discuss about the phenomena called disease. सबसे पहले तो why we fall sick, that is $1 million question. हम बीमार क्यों होते हैं? There are many theories, many evidence-based theories कि भाई केमिकल चेंजेस की वजह से या तो हार्मोनल इश्यूज की इम्बैलेंस की वजह से या तो कोई इन्फेक्शन जैसे का वायरल है, बैक्टीरिया है। एंड रिसेंटली एक बड़ा नॉमेनक्लेचर आया है, वो है भाई लाइफस्टाइल इलनेसेस है, लाइफस्टाइल की वजह से ये सब होता है, विच इज रादर मोर प्रिलेवेंट नाउ। लेकिन क्या सही मायनों में केमिकल या तो हॉर्मोन्स या तो वायरस या बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? पार्शियली यस। लेकिन पिछले वीडियो में हमने देखा है कि भाई होम्योस्टेसिस के बारे में वी हैव डिस्कस कि भाई बॉडी के फंक्शंस अपने आप कुछ बिगड़ते नहीं है, अपने आप दे डोंट चेंज देयर रूटीन एक्सरसाइजेस, बॉडी फंक्शंस नॉर्मली। वो एक ऑटो पायलट जैसा है, जैसे जो कुदरत ने बनाया है, ऊपर वाले ने जो बनाया है, इट वर्क्स वेरी एफिशिएंटली, वेरी रिदमिकली, वेरी सिस्टमेटिकली। तो उसके अंदर अपने आप कोई चेंज नहीं आता है, एंड दैट इज फॉर श्योर। तो ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, and then you started feeling uneasiness and ultimately you show some sign and symptoms of the disease? या तो hormonal changes होने लगते हैं, या तो आपका immunity goes down and then you catch up with virus or bacteria, because वायरस बैक्टीरिया का तो इट इज अ नोन फैक्ट दैट अपने बॉडी वेट का 2 किलो 2 kg of your body weight is of this microorganism in on and in your body. So we are constantly living with organisms, microorganisms, जिसमें से काफी सारे डिजीज प्रोड्यूसिंग है और काफी सारे हमें मदद करते हैं। इनफैक्ट एक तरीके से कहा जाए तो ऑन दिस प्लेनेट अर्थ दे आर द होस्ट, microorganisms are the host and we are the visitors. So वो भी तो एक रीजन नहीं हो सकता है कि भाई वायरस बैक्टीरिया ने की वजह से हमें बीमारी आई है। वो आई है उसकी वजह से कोई कॉज हो सकता है कि भाई पर्टिकुलर वायरस की वजह से या तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से आपको ये पर्टिकुलर इलनेस हुई है। लेकिन उससे पहले कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी डाउन गई है, जिसकी वजह से आपको यू एंड अप विथ डिजीज। तो वो क्या चीजें हैं? तो कुछ तो जो हमने लाइफस्टाइल इलनेसेस जो अभी जो प्रेजेंटली पिछले 10-15 साल से जो चल रहा है कि भाई लाइफस्टाइल इलनेसेस आर बहुत प्रिलेवेंट, यानी आपकी जो लाइफस्टाइल के जो बदलाव है पिछले पिछले 100 साल की हम बात करें तो सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो है हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर। तो कि भाई 100 साल पहले से बात करें तो स्टार्टेड विथ अ फ्रीडम फाइट मूवमेंट, इट वाज अ मास मूवमेंट, देन कम्स इंडिपेंडेंस, देन कम इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन की वजह से एक सोशल फैब्रिक में बदलाव जो आया वो ये कि भाई जॉइंट फैमिली हैज फ्रेगमेंटेड इनटू न्यूक्लियर फैमिली। बिकॉज ऑफ द जॉब यू हैव टू लीव योर हाउस एंड यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली। तो जॉइंट फैमिली टूटने लगे, न्यूक्लियर फैमिली बनने लगा। देन कम्स द ग्लोबलाइजेशन वेयर द होल वर्ल्ड बिकम्स अ स्मॉल विलेज। तो ये जो बदलते परिप्रेक्ष्य है, बदलते जो सोशल आयाम्स जो है, उसके साथ साथ कई सारे चीजें बदली है, स्ट्रेसेस बदले हैं, आपकी चैलेंजेस लाइफ की बदली है, आपके एस्पिरेशंस बदले हैं, एम्बिशंस बदले हैं, एंड एवरीथिंग हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी एंड द माइंड। तो यस, लाइफस्टाइल चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके अंदर भी नाउ एज वी आर टेकिंग दिस रेफरेंस, भाई जो
अभी की जो बात करें पिछले 10 साल से की जो ग्लोबलाइजेशन के जमाने से की बात करें हम, तो वी आर कनेक्टेड, वी आर वेरी मच कनेक्टेड विथ ईच अदर। चाहे हम हजारों माइल अलग रहे, दूर रहे, लेकिन वी आर कनेक्टेड। एट द सेम टाइम ऑल द इंफॉर्मेशन आर almost say a few clicks away from you because of the internet and communication and connectivity and everything. But the thing is that that has bring lot of competition, lot of ambitions, lot of aspirations within you in the society, and that adds to your problems. जो डे टू डे लाइफ के जो इश्यूज रहते हैं उसके अंदर इट हैज एडेड। तो ये सब जो स्ट्रेसेस क्रिएट हुए हैं लाइफ के अंदर, दैट स्ट्रेस हैज इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। Initially a BB, in fact, even in today's world, in the today's world of AI, artificial intelligence, where we are always looking for the solutions once the problem occurs. प्रॉब्लम होने के बाद क्या कर सकते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको कैसे पकड़ सकते हैं और समझ सकते हैं, यही हमारा अप्रोच रहा है। लेकिन प्रॉब्लम एट फर्स्ट प्लेस क्यों है, उस तरफ का एटीट्यूड बहुत ही कम है, उस तरफ देखने का अप्रोच हमारा बहुत ही कम है, एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड। देयर इज अ बुक कॉल्ड मैन द अननोन, बहुत छोटी सी बुक है। उसमें कहा है कि हमने दुनिया भर का सब कुछ कर लिया, साइंस ने, फिजिक्स ने, केमिस्ट्री ने, सोशियोलॉजी ने, सबने बहुत कुछ कर लिया है, सबने समझने की बहुत कुछ कोशिश की है, द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सबको समझने की बहुत कोशिश की है, एक्सेप्ट टू फाइंड अवर ओन सेल्व्स। जो भी नई नई चीजें आई है लाइफ के अंदर, जिसने हमारा जीवन एक तरीके से देखा जाए तो आसान किया है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल लेबर। जैसे कि भाई से कंप्यूटर्स आ गए, या तो इंटरनेट है, तो हमें अब कोई मान लीजिए कि रेफरेंस लेना है तो इट्स क्लिक अवे। ऐसा नहीं है कि भाई किताब खोलो, किताब के पन्ने खोलो, या तो वो किताब नहीं है तो किसके पास है वो ढूंढो, उससे पूछो, या तो वहां पे जाओ, लाइब्रेरी में जाओ। नाउ एवरीथिंग इज क्लिक अवे। सेम वे अगर आपको कुछ लेना है तो यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन। आपको बाहर जाना है, मॉल में जाना है, या तो दुकान पे जाना है जहाँ पे जाके खरीदना है, ये सब झंझट एक गई है। उसी तरीके से रिमोट कंट्रोल, सिंपल थिंग रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल हैज हेल्प यू कि भाई चलो बैठे बैठे ही एसी का ऑन ऑफ कर लिया, टेम्परेचर कम ज्यादा कर लिया, पंखा चालू कर लिया, फिर पंखे बंद हो गए। अभी तो पर्दे के अंदर भी रिमोट कंट्रोल्स आ गए, बैठे बैठे ही पर्दे खोल दो, बंद कर दो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इट मेक्स योर लाइफ इजी टू से सो। लेकिन उसके साथ में वो जो कहते हैं ना कि एक कैवेट रहता है, देयर इज अ फुट नोट विद दिस, कि जितना भी आप अपने सुख के लिए जो भी फिजिकल मटेरियलिस्टिक थिंग्स अपने असिस्टेंस के लिए लाते हैं, वो इनफैक्ट वो आपका असिस्टेंट नहीं, वो आपका बॉस है। एसी लगा दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, ठंडा करता है रूम, गर्मियों में काफी आराम देता है, योर वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव्स। लेकिन फिर बिगड़ता है, आदमी को बुलाओ, रिपेयर करवाओ, खर्चा भी होता है, लाइट बिल तो बढ़ता ही है। कार ली, इनिशियली इट वाज अ स्टेटस सिंबल, नाउ बिकम्स अ नेसेसिटी काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन कार ली, कहीं पे चले गए हैं, कहीं पे पार्क किया है, किसी ने स्क्रैच कर दिया, तो कार से ज्यादा दिल पे स्क्रैच ज्यादा लगता है। सो वी आर बिकमिंग अ स्लेव ऑफ आवर ओन materialistic things which we have buy for our what you can say, के जो हमने हमारी सहूलियत के लिए जो चीजें बसाई थी वही हमारे लिए ज्यादा परेशानी वाली और ज्यादा दर्द देने वाली बन गई है। तो in that sense the man the unknown book is very very important।
कि भाई हम समाधान जो खोज रहे हैं वो बाहर की दुनिया में खोज रहे हैं, जबकि समाधान हमारे अंदर है। काफी फिलोसॉफीज है इंडियन कल्चर के अंदर इस मामले में, लेकिन वो जर्नी बहुत कम है। जर्नी बाहर की तरफ ज्यादा है, जर्नी अंदर की तरफ बहुत कम है। और उसकी वजह से ही जब आदमी कोई बात करता है कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग रखो या तो बी पॉजिटिव, नेगेटिव थिंकिंग मत करो, अब तक वो सिर्फ फिलोसॉफी की तरीके से देखा जाता था। लेकिन विथ द एडवांसमेंट इन एपिजेनेटिक्स अभी ये धीरे धीरे करके एविडेंस बेस्ड साइंस होने लगा है कि भाई यस, आपके जो ख्याल रहते हैं, आप जो सोचते हो, आप जो महसूस करते हो, इसके इम्पैक्ट आपकी बॉडी के अंदर, आपके ऑर्गन के अंदर, आपके सेल्स के अंदर, इंडिविजुअल सेल के अंदर उसका इम्पैक्ट है। अगर मान लीजिए कि आप बहुत खुश हुए, कुछ अचीव कर लिया है, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया है, यू फील वेरी हैप्पी. So your body will definitely releases happy hormones, happy chemicals. So you feel energetic, you feel you are on cloud 7, सातवें आसमान पे आप घूम रहे हैं, ऐसा महसूस होता है. इसी तरीके से if there is some bad news in the family or something has gone wrong, something that you have not expected to happen, और ऐसा कुछ हो गया है, तो you feel down, you feel low, you feel depressed, you maybe feel sad, you maybe feel angry, and all those things has an impact on your body, and it has been proven in laboratories के सेल मेम्ब्रेन तक पे उसकी की क्या असर होती है. So there is a book called Biology of Belief, written by the biologist itself, and he has proved that what level of thoughts and feelings affect your cell and cell membrane, which allows certain ions and cations into your body and throws out certain ions and cations out of your body. So this is, now we are to an extent going into the understanding of impact of the thoughts, impacts of your feelings, impact of your state of mind into onto human body, onto human cells. और वही चीज है जो आपकी बॉडी, आपके जो डिजीज है, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू नीड टू बी अलर्ट अबाउट इट, यू नीड टू वर्क आउट ऑन इट. देयर आर डिजीजेस विच हैज अ लैंग्वेज, जो हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे 3-4 एग्जाम्पल्स के साथ बात करने की, कि कौन से डिजीजेस क्या क्या समझाने की कोशिश करते हैं हमें, जो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, एंड आर वी लिसनिंग टू दोस कम्युनिकेशंस. बट राइट नाउ व्हाट इज डिजीज? अ फिनोमिना कॉल्ड डिजीज, हाउ इट हैपन्स इन आवर लाइफ, और इसमें कैसे होता है, क्यों होता है, सब समझ में आ ही गया. और हमें क्या करना है वो भी हम अभी समझने लगे कि भाई हमें क्या क्या करना चाहिए. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कपल ऑफ डिजीजेस. एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ, उसमें काफी सारी डिजीज कंडीशंस दी गई है जिसका एक मैसेज है. कहीं ना कहीं वो आपकी कोई फीलिंग या तो आपका कोई थॉट है जिसकी वजह से your body is suffering in this particular manner. A very interesting topic, though it is not scientific, but it has a logic. So we will discuss that in the next video. Thank you. Do like, share, subscribe, and any questions that you have, do DM me on my mobile number that I will be giving you in the description. Thank you very much.